Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series and we'll be looking at the set number 25 from CAT 2021 paper. Now we'll move towards the question. Okay, so the question says, a journal plans to publish 18 research papers written by the authors A, B, C, D, E, F, N, G, and H in four issues of the journal scheduled in January, April, July, and October. Each of the research papers are written by exactly one of the eight authors. 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues. तो इसका मतलब हमें क्या पता है कि जनवरी वाले इशू में 5 पेपर्स हैं, 5 in January and 5 in April, while 4 were scheduled in each of the last 2 issues. 4 हमें है जुलाई में एंड 4 है अक्टूबर में. ठीक है, 4 है अक्टूबर में, इतना हमें पता है अभी तक. Every author wrote at least 1 paper and at most 3 papers. So 1 से 3 लिखा है हर एक ऑथर ने. The total number of papers written by A, B, C, A, D, G and H was double the total number of papers written by the other 4 authors. इसका मतलब क्या है? A plus D plus G plus H equals to twice of क्या? B plus C plus E plus F, ये B है, plus F. ठीक है, एंड टोटल कितने? 18. तो मान लो अगर ये x है तो ये x और ये y है इक्वल्स टू 2y. ठीक है, इतना अपने को पता है. एंड x प्लस y कितना है टोटल? 18. तो फिर 3y कितना हो गया? 18. y कितना हो गया? इक्वल्स टू 6. तो मतलब p प्लस c प्लस e और f कितने हैं? 6. एंड a प्लस d प्लस g और h कितना है? 12. इतना अपने को पता चल गया. तो इसका मतलब a प्लस d प्लस g प्लस h कितना है? 12. एंड b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ कितना है? इक्वल टू 6. इसका मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स लिखे हैं इन ऑथर्स ने. ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है? 4 ऑफ द ऑथर्स वर फ्रॉम इंडिया एंड द 2 ईच वर फ्रॉम जापान एंड चाइना. तो हमें किसका मतलब क्या पता है कि 4 ऑथर्स है इंडिया से. ये हमें जो डेटा आगे गिवन है ये हम बॉक्सेस बना रहे हैं. ठीक है, 4 है इंडिया से, 2 चाइना एंड 2 जापान. ठीक है, एक हमें ये पता है. ठीक है, each author belonged to exactly one of the 3 areas: manufacturing, automation and logistics. 4 of the authors come from logistics, तो 4 logistics के हैं and 2 were from automation area. 2 automation के हैं. बचे हुए 2 किसके हो गए? 2 मैन्युफैक्चरिंग के हैं. एक ये डेटा अपने को पता है. ठीक है, as per the general policy none of the authors could have more than 1 paper on in any issue of the journal. ठीक है, the following facts are known. F is an Indian author from logistics area, wrote only 1 paper. It was scheduled in October issues. तो अब इसके टेबल में हमारे पास क्या क्या आएगा? हमें किस किस डायमेंशन को देखना है? हमें क्या क्या देखना है? एक तो ऑथर है हमारे पास. ऑथर, एक सेकंड इसको इरेज कर. विल मेक इट थोड़ा सा इधर. ठीक है, हमारे पास एक ऑथर है. एक क्या है, कौन सी कंट्री से है वो. एक क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ए वाई लिखेंगे हम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन या लॉजिस्टिक्स. ठीक है, इसकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितनी है एंड कौन से मंथ में उसने मतलब या फिर कौन से इश्यू, मंथ इश्यू लिख देते हैं कि 4 मंथ है हमारे पास: जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. ये 4 इश्यू है मंथ इश्यू. ठीक है,
कि कौन से मंथ में इशू हुआ है उनका, या फिर कौन से इशू में उन्होंने पब्लिश किया है। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास ऑथर्स कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एन, एच। ये हमारे पास ऑथर्स हैं। ठीक है, एंड वी हैव दिस 5 पैरामीटर्स। ठीक है, ये टेबल बन जाएगा। एंड ऑथर्स हमारे पास कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? F is an Indian author from logistics area who wrote only one paper. It was scheduled in the October issue. तो F is an Indian author, इंडिया से है वो, एंड उसने एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका? लॉजिस्टिक्स। एंड रोट ओनली वन पेपर, नंबर ऑफ पब्लिकेशन उसकी कितनी है? वन। वन वो कब है? अक्टूबर में। ठीक है, तो एफ हमें क्लियर, हम हमें एफ पूरा पता चल गया है। एफ की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देख ली। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए वाज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव एनी पेपर शेड्यूल्ड इन अक्टूबर इशू। ए वाज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ए का हमें पता है ये ऑटोमेशन एरिया से है, एंड डिड नॉट हैव एनी पेपर शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू। ठीक है, अब हमें ये पता है कि उसने अक्टूबर में कोई इशू नहीं किया है, कोई पेपर पब्लिश नहीं किया है इन अक्टूबर, ऑन अक्टूबर इशू। हम बाकी का कह सकते हैं क्या, कि बाकी में उसने किया होगा नहीं किया होगा? अब उसके लिए हम देखते हैं हमें पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें ये लिख पता है कि ए प्लस डी प्लस जी प्लस एच कितना है? 12। कि इन चारों ने मिलकर 12 पब्लिकेशन किए हैं। बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ कितना है? 6। एंड इसमें क्या लिखा है? एवरी, यहाँ पे अगर हम देखें, एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट वन पेपर एंड एटमोस्ट 3 पेपर्स। कि एक ऑथर ने एटमोस्ट 3 पेपर्स अगर लिखे हैं, एंड ए प्लस डी प्लस जी प्लस एच अगर 12 है, तो इसका मतलब क्या है? कि इन चारों के चारों ने 3 3 पेपर्स लिखे होंगे, तब जाके वो 12 बन पाएगा। सबने 3 3 पेपर्स लिखे होंगे, एंड अगर सबने 3 3 पेपर्स लिखे हैं, एंड हमें पता है कि 4 इश्यूज हैं, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड जुलाई एंड अक्टूबर। एंड ए ने, इसको मूव करते हैं थोड़ा, ए ने हर एक में 3 इश्यूज पे लिखा है एक्सेप्ट अक्टूबर इशू में। तो उसने कौन से इश्यूज में लिखा होगा? जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितनी है? ए, डी और जी और एच। एक सेकेंड, इसको वापस करते हैं। ठीक है, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई में लिखा होगा उसने। एंड हमें पता है ए, डी, जी एंड एच की सबकी 3 3 पब्लिकेशंस है। ए, डी, जी एंड एच, 3 3 पब्लिकेशंस है सबकी। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिए। ए वाज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव एनी पेपर इन द अक्टूबर इशू। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमने देख ली। अब आगे की स्टेटमेंट्स देखते हैं। None of the Indian authors were from the manufacturing area, and none of the Japanese or Chinese authors were from the automation area. हमें पता है कि कोई भी चाइनीज और जापानीज ऑटोमेशन एरिया का नहीं था। तो जो ये दो ऑटोमेशन के हैं, ये दोनों के दोनों कौन से हो गए? जो दो ऑटोमेशन के हैं, वो दोनों इंडिया के हैं। एंड बचे हुए दो कौन है? हमें पता है इंडियन ऑथर्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया का नहीं था, और टोटल हमारे पास 4 इंडियंस है। दो तो ऑटोमेशन के हो गए, बचे हुए दो किसके होंगे? दो लॉजिस्टिक्स के होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का तो कोई हो नहीं सकता। तो इंडिया के दो हैं ऑटोमेशन के, दो है लॉजिस्टिक्स के।
अब बचे हुए कौन से बच गए? दो, दो मैन्युफैक्चरिंग के बच गए और दो लॉजिस्टिक्स के बच गए, जो चाइना और जापान के होंगे। ठीक है, इतना हमें अभी तक पता चल गया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। नन ठीक है, हमने ये थर्ड स्टेटमेंट भी देख ली। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट हैड द पेपर्स एग्जैक्टली इन द सेम इश्यूज। हमें पता है ए और एच डिफरेंट कंट्रीज के हैं, बट हैड द पेपर्स एग्जैक्टली इन द सेम, एग्जैक्टली इन द सेम इश्यूज। इसका मतलब हमें कंट्रीज तो नहीं पता है ये और एच दोनों की, बट हमें पता है इनके जो पेपर्स थे सेम इश्यूज में, यानी जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। इन इश्यूज में इन तीनों के इन दोनों के पेपर है। ठीक है, अभी हमें फोर्थ स्टेटमेंट का लेकिन कंट्रीज का भी नहीं पता है, सो वी हैव नॉट कवर्ड द फोर्थ स्टेटमेंट कंप्लीट। अब अगर फिफ्थ स्टेटमेंट देखें, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? सी एन ई बोथ चाइनीज ऑथर्स, तो सी चाइना का है एंड ई भी चाइना का है, had the same number of papers scheduled. Further, E had papers scheduled in consecutive issues of the journal, but C did not. इसका मतलब क्या है? सी एंड ई बोथ चाइनीज एंड हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड। ई के कितने? ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज बट सी डिड नॉट। इसका मतलब ई के अगर कंसेक्यूटिव इश्यूज में है नंबर ऑफ पेपर्स, तो इसका मतलब इट्स डेफिनेटली मोर देन वन। एटलीस्ट टू होंगे ही होंगे ई के, एंड सिमिलरली सी के भी एटलीस्ट टू होंगे ही होंगे। एंड हमें पता है बी, इस वाली स्टेटमेंट को देखो, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 6, एंड वी नो दैट ईच ऑथर हैज पब्लिश्ड एटलीस्ट वन पेपर। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ईच ऑथर, यहाँ पे लिखा है, पर फॉर इश्यूज दिस ईच ऑथर रिसर्च पेपर एग्जैक्टली वन फाइल। देखो इसमें लिखा है एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट वन पेपर एंड एट मोस्ट थ्री पेपर्स। ठीक है, तो हमें पता है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ एटलीस्ट वन तो है ही, ये सारे चारों के चारों। एंड हमें पता है सी एंड ई एटलीस्ट टू है। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यूज क्या है? कि ई के दो होंगे, सी के भी दो होंगे, चार हो गए, एंड बी एंड एफ कितना कितना होगा? बी एंड एफ एक एक होगा। तो हमें पता है सी ने दो पेपर्स डाले, ई ने भी दो पेपर्स डाले, और बी और एफ ने एक एक पेपर डाला है। तो हमें नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशन हर एक की पता चल गई है। ठीक है, और ऊपर से हमारे पास कौन से मंथ्स है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये चार मंथ्स है हमारे पास। उसमें ये कह रहा है ई हैड पेपर्स शेड्यूल्ड इन कॉन्जिक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। ये कह रही है स्टेटमेंट। तो अगर ई ने जनवरी अप्रैल में डाला होता, तो क्या बोलते हैं, एंड हमें ये भी पता है कि सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज had different had the same number of paper scheduled। ठीक है, अब ये कह रहा है ई ने शेड्यूल किया कॉन्सिक्यूटिव इश्यूज में, बट सी ने डिड नॉट। तो वो कॉन्सिक्यूटिव इश्यूज ई के कोई भी हो सकते हैं, जनवरी अप्रैल, अप्रैल जुलाई, जुलाई अक्टूबर। और सी के कोई भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो सकते हैं, जनवरी जुलाई या फिर अप्रैल अक्टूबर या फिर जनवरी अक्टूबर, कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन नॉट कमेंट कि उन्होंने कौन से अभी मंथ में इशू की, मंथ कौन से मंथ के इशू में उन्होंने पब्लिकेशंस की है, ये हम अभी कह नहीं सकते। बट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑथर्स डिफरेंट एरियाज से हैं। एंड इधर हमें पता है दो ऑटोमेशन इंडिया के हैं, दो लॉजिस्टिक इंडिया के हैं, बचे कौन से? दो मैन्युफैक्चरिंग और दो लॉजिस्टिक, जो चाइना और जापान से होंगे। एंड हमें पता है सी और ई दोनों चाइना से हैं, एंड दोनों के दोनों डिफरेंट एरियाज से हैं। तो इसका मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग से होगा, एक लॉजिस्टिक से होगा, एक चाइना का होगा यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग में, एक लॉजिस्टिक्स में चाइना का होगा, तो दूसरा एक जापान का मैन्युफैक्चरिंग में होगा, और एक दूसरा जापान का लॉजिस्टिक्स में होगा। ये कॉम्बिनेशन अपने को पता चल रहा है। ठीक है, बट वी डोंट नो येट कि कौन से मंथ में उन्होंने पब्लिकेशंस की है, कौन से मंथ के इश्यूज में उन्होंने पब्लिकेशंस की है, इतना अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिक्स स्टेटमेंट क्या कह रही है? सिक्स स्टेटमेंट कह रही है बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया हैड पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल इश्यू ऑफ द जर्नल। बी कौन से एरिया से है? बी लॉजिस्टिक्स एरिया में से है,
हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल इश्यू। इसने एक पब्लिकेशन किया कौन से इशू में? अप्रैल के इशू में। ठीक है, तो बी सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट हमने कवर कर ली है। हमें अभी कंट्री नहीं पता इसकी, बट जितना हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो हमने कवर कर लिया है। सेवन स्टेटमेंट क्या कह रही है? बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री। तो बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, लेट्स से वाई। ठीक है, बी और जी दोनों वाई कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। नन ऑफ द पेपर्स वाज शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल। ठीक है, तो इन दोनों के दोनों वाई से कंट्री से हैं, एंड नन ऑफ द पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू। बी ने अगर एक पब्लिकेशन की है अप्रैल ने, जी ने 3 की है, एंड वो अप्रैल की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम इशू में नहीं है। तो बचे हुए कौन से 3 मंथ्स हैं? जी के मंथ्स हो गए जनवरी, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। बट हमें अभी कौन सी कंट्री है ये नहीं पता है। बट हमने स्टेटमेंट वाई के फॉर्म में कवर कर लिया कि दोनों वाई कंट्रीज है, तो हमने सेवंथ वाली कंट्री भी, सेवंथ वाली स्टेटमेंट भी देख ली है। ठीक है, अब एट्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? डी अ जापानीज ऑथर। तो डी जापान से है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया से है वो। डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन जुलाई इशू। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से है डी और जुलाई में नहीं है, और उसने 3 किए हैं। तो कौन सा हो गया डी के 3, अगर जुलाई नहीं है तो? जनवरी, अप्रैल एंड अक्टूबर, ये 3 हो गए। ये तो हमने ये वाली स्टेटमेंट भी कवर कर ली है, एट्थ वाली, एंड हमें डी का सारा डिटेल पता चल गई है अलॉन्ग विद एफ। ठीक है, सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। हमें पता है सी और एच जो है दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। सी और एच दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। हमें पता है सी चाइना से है, और एच का हमें पता नहीं कौन से इससे है, बट वो दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। ठीक है, सो कैन वी कमेंट ऑन दिस, सो एनीथिंग सो फार ऑन नाइन्थ स्टेटमेंट? नो। तब आगे कैसे करेंगे इसको? अब देखो, हमें पता है कि जो सारे के सारे ऑटोमेशन के हैं, जो सारे के सारे ऑटोमेशन के 2 ऑटोमेशन के, वो कहाँ से हैं? इंडिया से। तो जो जो लोग भी ऑटोमेशन के हैं, वो कहाँ से हो जाएंगे? इंडिया से। तो ये जो ए है ऑटोमेशन का, वो कहाँ से होगा? इंडिया से, बिकॉज चाइना एंड क्या बोलते हैं जापान ऑटोमेशन में नहीं है, ऑटोमेशन एरिया ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है। एंड हमें पता है 2 चाइना के हैं, 2 जापान के हैं और 4 इंडिया के हैं। ये भी हमें पता है। तो हमें पता है 2 चाइना के कौन से हो गए? एक तो ये सी, और एक ई। जापान का एक है डी, और हमें दूसरा जापान का नहीं पता है। इंडिया के कौन से हैं? एक तो ए एंड एफ। ठीक है, ये 2 इंडिया के अभी पता है। हमें ये पता है बी और जी दोनों सेम कंट्री से हैं। अब वो कौन सी कंट्री हो सकती है? 2 चाइना के तो हमें ऑलरेडी पता चल गए हैं, एक जापान का पता है, बट जापान का एक और हो सकता है क्योंकि टोटल जापान के 2 हैं। तो ये दोनों के दोनों बी और एच, ये दोनों के दोनों जापान के तो हो नहीं सकते, बिकॉज ये फिर 3 हो जाएंगे जापान के। तो ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या पता है बचा है इनके पास, बी और जी के पास? ये दोनों इंडिया के होंगे, तभी सेम कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये वाई क्या है, वाई इंडिया है। अब हमें इंडिया के 4 पता चल गए क्या? हमें इंडिया के एक ए, बी एंड एफ एंड जी, जी पता चल गया इंडिया के हैं। जापान का हमें कौन कौन पता है? चाइना का, सॉरी, सी एंड ई। जापान का कौन पता है? डी। और दूसरा क्या बचा? एच। कहाँ से होगा फिर? एक ही ऑप्शन बचा, ये जापान से होगा, एच। तो हमें सारी कंट्रीज पता चल गई हैं। अब हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है इंडिया के 2 लॉजिस्टिक्स हैं, इंडिया के 2 लोग हैं लॉजिस्टिक्स से, एंड 2 ऑटोमेशन से हैं। हमें इंडिया के 2 लॉजिस्टिक्स के मिल गए हैं क्या? एक तो हमें इंडिया का लॉजिस्टिक्स का मिल गया बी, और एक इंडिया का लॉजिस्टिक्स का मिल गया एफ। ऑटोमेशन का कौन बचा? एक एक तो ए है, जो जी बचा वो ऑटोमेशन का होगा क्योंकि इंडिया के 2 हैं ऑटोमेशन के। जापान का हमें पता है एक मैन्युफैक्चरिंग का है, एक लॉजिस्टिक्स का है। एक जापान का मैन्युफैक्चरिंग का हमें पता है डी है,
तो दूसरा जापान का कहाँ से होगा? वो लॉजिस्टिक से। तो हमें पता है एच जो है वो लॉजिस्टिक से होगा, तो हमें एच का भी सब पता चल गया। सिमिलरली जी का भी सब पता चल गया। अब चाइना का हमें ये नहीं पता कि वो लॉजिस्टिक्स से हमें पता है एक लॉजिस्टिक्स से एक मैन्युफैक्चरिंग से है, और बट हमें ये नहीं पता सी और ई कौन सा लॉजिस्टिक्स से और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग से है। बट हम ये कैसे पता लगाएंगे? अगर हम नाइन्थ स्टेटमेंट देखें, इसमें लिखा है नाइन्थ स्टेटमेंट, सी और एच बिलोंग टू डिफरेंट एरिया। सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरिया। ए है लॉजिस्टिक से, तो सी के पास क्या ऑप्शन बचा? सी मैन्युफैक्चरिंग से होगा, क्योंकि चाइना का एक मैन्युफैक्चरिंग से एक लॉजिस्टिक से एंड सी एंड एच का डिफरेंट है। तो चाइना का कहाँ से होगा? ये सी मैन्युफैक्चरिंग से। सिमिलरली दूसरा चाइना का जो ई है वो कहाँ से होगा? लॉजिस्टिक से। तो हमने नाइन्थ स्टेटमेंट भी कवर कर लिया, दैट सी एन एच आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। हमारी स्टेटमेंट्स कौन सी बची है? फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है। एंड हमें कौन से ऑथर्स की सारी डिटेल्स पता चल गई है? हमें ए की सारी डिटेल्स पता चल गई है, हमें बी की सारी डिटेल्स पता चल गई है, सी का हमें अभी सारा नहीं पता चला क्योंकि मंथ ऑफ इशू, ये कौन से मंथ के इशू में पब्लिकेशन है ये हमें नहीं पता है। डी का सारा पता चल गया, एफ का सारा पता चल गया, जी और एच का सारा पता चल गया। अगेन ई का हमें ये मंथ इशू नहीं पता है। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन रहती है और हमारे पास अभी भी दो स्टेटमेंट्स बची है। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। A and H were from different countries but had their papers scheduled in the exactly same issue. A और H के सेम इशू में है और डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो हमने ये तो पता कर ही लिया है कि ए इंडिया से है, एच जापान से है। तो हमने फोर्थ स्टेटमेंट कवर कर ली है। अब एक बची लास्ट स्टेटमेंट, सी एन ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। एक मैन्युफैक्चरिंग से एक लॉजिस्टिक्स से है। तो हमने ये वाला पार्ट तो कवर कर लिया है, डिफरेंट एरियाज वाला। ठीक है, हमने ये वाला पार्ट, डिफरेंट एरियाज वाला पार्ट कवर कर लिया है। हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड, दोनों की दो दो हैं। ये वाला भी हमने पार्ट कवर कर लिया है। फर्दर, ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कॉन्सिक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। इस स्टेटमेंट से हम क्या मंथ पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ्स में इन दोनों ने पब्लिकेशंस की होगी? अगर अब ये हम देखें, टोटल पब्लिकेशंस कितनी है हमारे पास? 18। एंड उसमें से 5 है जनवरी में, 5 है अप्रैल में, 5 है जुलाई में, 5 है अक्टूबर में। अब हम ये देख लेते हैं कितनी कितनी हर एक की हो गई है। जनवरी की कितनी हो गई है? एक, दो, तीन, चार। 4 जनवरी हो गई हैं। अप्रैल की कितनी हो गई हैं? एक, दो, तीन, चार। 4 अप्रैल हो गई हैं। जुलाई की कितनी हो गई है? एक, दो एंड तीन। 3 जुलाई हो गया। एंड अक्टूबर कितना हो गया? एक, दो एंड तीन। 3 अक्टूबर हो गया। टोटल से इतनी है, उनमें से इतनी हो गई हैं। तो हर एक की एक एक बची है। एक जनवरी बची है, एक अप्रैल बची है, एक जुलाई बची है, एक अक्टूबर बची है। ये तो बेसिकली हर एक की एक एक बची है। ये 4 मंथ की हमें एक एक इशू बचा है, जो सी और ई ने लिखा होगा दो दो करके, क्योंकि टोटल 4 मंथ्स हैं और 4 इश्यूज बचे हैं। ठीक है, और दोनों ने दो दो लिखे हैं। अब हमें इन दो में ये पता चल रहा है कि ई हैड papers scheduled in consecutive issues of journals but C did not। ठीक है, ई ने consecutive issues में लिखा है इन चारों में से, बट सी ने नहीं किया है। लेट्स से अगर ई ने इन दो पे किया होता, तो सी ने इन दो पे किया होता, सी का भी consecutive हो जाता। बट हमें पता है सी ने consecutive issues में नहीं लिखा है। ठीक है, और ई ने लिखा है, तो ये दो तो हो नहीं सकता ई के। लेट्स से ई के ये दो हैं, तो अगेन सी के ये दो हो जाते, अगेन सी के consecutive हो जाते, तो ई के ये दो भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या बचा? लेट्स से क्या ई के ये और ये हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है ई का कॉन्सिक्यूटिव है। सिमिलरली ई के ये दो भी नहीं हो सकते, क्योंकि पता है हमें ई का कॉन्सिक्यूटिव है, और सिमिलरली ई के ये दो भी नहीं हो सकते क्योंकि अगेन ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है।
तो द ओनली ऑप्शन क्या बचा कि ई के कौन से दो होंगे? ई के होंगे अप्रैल एंड जुलाई, क्योंकि ई के तो कॉन्सिक्यूटिव है, अप्रैल और जुलाई। और सी के कौन से होंगे? जनवरी और अक्टूबर, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुए। सो यही दो ओनली पॉसिबिलिटीज है फॉर सी एंड ई, कि ई के तो जो कॉन्सिक्यूटिव है कौन से हैं? अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। एंड सी के जो दो कौन से हैं? जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो हमें सी की भी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई और ई की भी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई, एंड हमने स्टेटमेंट नंबर 5 भी कवर कर ली है। तो हमें सारी ऑथर्स की इंफॉर्मेशन पता चल गई है अब इस टेबल में। अगर तुमने इतना निकाल लिया, अब क्वेश्चंस तो निकल ही जाएंगे सारे के सारे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस का कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय बी सी ई एंड जी। बी ने कितने लिखे हैं? 1। सी ने कितने लिखे हैं? 2। बी ने 1, सी ने 2, ई ने कितने लिखे हैं? ई ने लिखे हैं 2, एंड जी ने कितने लिखे हैं? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 2 3। सी ऑप्शन है इसका। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स ने कितने लिखे हैं? इंडियन कौन कौन है? ए ने लिखे हैं 3, एंड देन बी ने कितना लिखा है? +1। एंड देन कौन है इंडियन? एफ ने कितने लिखे हैं? +1, 1। एंड जी ने कितने लिखे हैं? 3, तो +3। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 + 1 + 1 + 3, 8। तो इंडियन ऑथर्स ने टोटल 8 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। अब स्टेटमेंट ए क्या कह रही है? एवरी इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री, ठीक है। तो इसमें कह रहा है एवरी इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच कंट्री। तो हम देख लेते हैं इश्यूज कौन से हमारे पास। हमारे पास ये 4 इश्यूज है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। अब जनवरी में किस किस कंट्री से आया हुआ है? एक तो इंडिया से आ गया, ठीक है। और जनवरी में चाइना से आ गया, जापान से है क्या जनवरी में? यस, जनवरी डी का अगर हम देखें तो जनवरी में जापान भी है। तो इसमें तो तीनों कंट्रीज हैं। अप्रैल में देख लेते हैं, अप्रैल में इंडिया है, अप्रैल में चाइना है क्या? चाइना में यस। अगर हम ई का देखें तो चाइना भी है। जापान है क्या? यस। डी का अगर हम देखें तो जापान भी है। जुलाई में अगर देखें तो इंडिया है, यस, आई इंडिया है। चाइना है जुलाई में, यस। अगर हम ई का देखें तो चाइना भी है। जापान है जुलाई में, यस। अगर हम एच का देखें तो जापान भी है। अक्टूबर में इंडिया है क्या? अगर हम एफ का देखें तो इंडिया है, चाइना है, यस। सी को देखें तो हम चाइना भी है, एंड जापान है। जापान के कौन है? डी और एच। अगर हम डी से देखें तो उसने अक्टूबर में पेपर लिखा है, जापान भी है। तो हर एक इश्यू में हर एक कंट्री से ऑथर्स ने लिखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बी का कह रही है एवरी इश्यू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। क्या ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि एट मोस्ट 2 ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया? एवरी इश्यू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया, कि हर एक एरिया में से दो पेपर से ज्यादा नहीं, क्या बोलते हैं, एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। तो मतलब हर एक एरिया में से हर एक इश्यू पे दो से ज्यादा ऑथर्स ने नहीं लिखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या बोलते हैं, चाइना और जापान के तो दो दो ऑथर्स ही हैं। तो एटमोस्ट क्या बोलते हैं, दो जो स्टेट जो दो ऑथर्स है वो कौन क्रॉस कर सकता है? इंडिया के ऑथर्स, क्योंकि चाइना और जापान में से दो दो ऑथर्स ही हैं। तो दो से ज्यादा ऑथर्स कहाँ के हो सकते हैं? इंडिया के ही हो सकते हैं बस, खाली क्योंकि इंडिया के हमारे पास कितने हैं? 4 ऑथर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी इश्यू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया, दैट कैन बी वायलेटेड ओनली बाय इंडियन ऑथर्स, बिकॉज इन इंडिया ओनली वी हैव मोर देन 2 ऑथर्स।
4। तब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से हर एक मंथ में इंडिया के कितने ऑथर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता है ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अप्रैल में इंडिया के कितने ऑथर्स हैं? ए, एंड देन बी, दो हो गए। पहले हम जनवरी से शुरू करते हैं। पहले जनवरी में एक तो ए है, बी नहीं है। एक तो इंडिया के ऑथर्स कौन से हैं? एक तो ए है, बी है, एंड एफ है, एंड जी है। तो ये चार को हमें देखना है। जनवरी में कितने हैं? एक, दो, दो हैं। अप्रैल में कितने हैं? एक, दो। अप्रैल में भी दो ही हैं। जुलाई में कितने हैं? एक, दो। जुलाई में भी दो ही हैं। अक्टूबर में कितने हैं? एक एंड दो। क्या ये स्टेटमेंट सही है फिर? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? इधर एरिया की बात हो रही है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। पहले वाली स्टेटमेंट में कंट्री की बात हो रही थी, इधर एरिया की बात हो रही है। बाय एरिया यू मीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी लॉजिस्टिक्स, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो यू हैव टू बी क्लियर विद द स्टेटमेंट्स। ये छोटी छोटी बातों को देखना है, ठीक है? तो अब हमें पता है कि दो ऑटोमेशन के, दो मैन्युफैक्चरिंग के और चार लॉजिस्टिक्स के हैं। तो सिमिलरली जो हम इंडिया, चाइना और जापान का देख रहे थे कि एवरी इश्यू हैड एटमोस्ट टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। तो कौन सा एरिया है जो इसको वायलेट कर सकता है? सिर्फ लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग के तो दो दो ऑथर्स ही हैं। तो एटमोस्ट टू से ज़्यादा तो ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग जा ही नहीं सकते। सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही है जो टू से ज़्यादा सेम एरिया के बंदे सेम इश्यू पे पेपर लिख सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स से कौन कौन है, ना कि इंडिया से कौन कौन है, ठीक है? एरिया की बात हो रही है। तो लॉजिस्टिक्स से कौन कौन है? लॉजिस्टिक्स से एक तो बी, सी, ई सॉरी, एफ एंड एच। ये चार है लॉजिस्टिक्स से। तो हम देखते हैं जनवरी में कितने ने किया है। जनवरी में किया है एक तो ई ने, सॉरी ई ने भी नहीं किया है, सिर्फ एच ने। वन, जनवरी में वन है। अप्रैल में कितने हैं? अप्रैल में एक तो बी ने किया है, और एक ई ने किया है, और एक एच ने किया है। अप्रैल में तीन आ गए, तो यहीं से पता चल गया कि हमें स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। बट बाकी दो का भी हम देख लेते हैं। जुलाई में कितनों का है? जुलाई में एक ई का है और एक एच का है। जुलाई के टू है। और अक्टूबर के कितने हैं? बी का नहीं है, ई का भी नहीं है, एफ का है, और सिर्फ एफ का है एक। तो हमें पता है, बट अप्रैल में सेम एरिया में से, लॉजिस्टिक्स में से तीन ऑथर्स ने लिखा है। सो वी नो दैट स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट बी इज नॉट ट्रू। सो वी नो दैट ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। ये हमारा हो ही गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एवरी इशू हैड एग्जैक्टली वन पेपर बाय चाइनीज ऑथर। ठीक है? चाइनीज ऑथर ने चार कौन है, कौन चाइनीज ऑथर्स कौन कौन है? अगर हम देखें, चाइनीज ऑथर है एक तो सी और एक ई। और उन्होंने चार इश्यूज जो हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, इन चारों पे पेपर्स लिखे हैं। सो दिस इज ट्रू। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली वन पेपर बाय चाइनीज ऑथर, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? एवरी इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। अब ऑटोमेशन एरिया के कौन ऑथर्स हैं? ऑटोमेशन एरिया अगर हम देखें तो कौन दो हैं? एक तो ए है और एक जी है। ठीक है? ये दो हैं ऑटोमेशन के। अब क्या इसमें कौन से इश्यूज कवर हो रहे हैं? जनवरी कवर हो रहा है, यस जनवरी कवर हो रहा है। अप्रैल कवर हो रहा है, यस अप्रैल कवर हो रहा है। जुलाई कवर हो रहा है, यस जुलाई कवर हो रहा है। अक्टूबर कवर हो रहा है, अगर हम जी में देखें तो यस अक्टूबर भी कवर हो रहा है। सो एवरी
इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं लॉजिस्टिक्स एरिया के कौन कौन है। लॉजिस्टिक्स एरिया के हमें पता है, लॉजिस्टिक्स एरिया के एक तो बी है, एक ई है, एक एफ है और एक एच है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। एंड हम ये देखते हैं कि कौन से इश्यूज इन्होंने, हर एक इशू में कितने कितने पेपर्स लिखे हैं। जनवरी इशू में कितने हैं लॉजिस्टिक्स के? जनवरी में एक एफ ने लिखा है, एक एच ने लिखा है, दो है। अप्रैल में कितने हैं? अप्रैल में एक बी ने लिखा है, एक ई ने लिखा है और एक एच ने लिखा है। अप्रैल के तीन हो गए। सो अभी से ही हमें पता है कि ये स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज अप्रैल के तीन लिखे हैं लॉजिस्टिक्स एरिया में। So every issue had exactly two papers by authors from logistics area. This is obviously false. तो हमारा आंसर हमें पता चल गया है, सी है। बट एक बार डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय इंडियन ऑथर्स। ठीक है, अब इंडियन ऑथर्स का हम देख लेते हैं, कौन कौन है इंडियन ऑथर्स हमारे पास। इंडियन ऑथर्स हमारे पास हैं, एक तो ए, एक बी, एक एफ एन, एक जी। अब अप्रैल में कितने जनवरी में कितने लिखे इंडियन ऑथर्स ने? एक तो ए ने लिखा है और एक जी ने लिखा है। तो जनवरी की दो हैं, अप्रैल की कौन कौन है? एक तो ए ने लिखा है, एक बी ने लिखा है। ठीक है, अप्रैल के भी दो हैं। जुलाई में किस किसने लिखा है? एक तो ए ने लिखा है और एक जी ने लिखा है। जुलाई के भी दो हैं। अक्टूबर के किस किस कितने कौन कौन है? एफ एन जी। अक्टूबर के भी दो हैं। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो द आंसर इज सी, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सी। हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया है। अब हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? There was exactly one paper by an author from logistics area in October issue. तो अक्टूबर में लॉजिस्टिक्स एरिया के पहले भी देखते हैं कौन कौन हैं अगेन। लॉजिस्टिक्स एरिया के कौन कौन है? लॉजिस्टिक्स के हैं बी, ई, एफ, एन, एच। और ये कौन से मंथ की बात कर रहा है? मंथ ऑफ अक्टूबर में देयर वाज एग्जैक्टली वन पेपर बोल रहे हैं बाय द लॉजिस्टिक्स। तो अक्टूबर में बी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ ने एक लिखा है और एच ने भी नहीं लिखा अक्टूबर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, that yes, only one paper tha from logistics area in the October issue. There was exactly one paper by author from manufacturing area in April issue. अब मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन है? मैन्युफैक्चरिंग के हमारे पास कौन कौन है? एक तो सी और एक डी। ठीक है, और अप्रैल की बात हो रही है ना? हाँ, अप्रैल में बस खाली डी ने लिखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, देयर वाज एग्जैक्टली वन पेपर। सी क्या कह रही है? देयर वर एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई इशू। तो मैन्युफैक्चरिंग के ये दो हैं, और जुलाई में कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग के? एक भी नहीं है। ना तो सी ने लिखा है जुलाई में, ना डी ने लिखा है जुलाई में। सो एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इशू इन द जुलाई, इन जुलाई इशू। तो ये सी इज फॉल्स, हमें पता चल गया। बट स्टिल विल गो थ्रू द स्टेटमेंट डी। देयर इज एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन जनवरी इशू। सी और डी को अगर हम देखें तो जनवरी में दो हैं एग्जैक्टली, तो विच इज ट्रू, द फॉल्स स्टेटमेंट इज सी। तो हमने 19th क्वेश्चन भी कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is the correct sequence of number of papers by authors from automation, manufacturing and logistics area respectively? Automation, manufacturing and logistics. मैन्युफैक्चरिंग का हमें पता है ये सी और डी है। इन दोनों ने कितना लिखा है? 2 + 3 5। मैन्युफैक्चरिंग के कितने हैं? 5। एक लॉजिस्टिक्स है और एक ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन की कौन दो है? एक तो ए, और दूसरा कौन है? जी। इन दोनों ने कितना लिखा है? 6 पेपर्स, 3 + 3 6। टोटल कितने थे? 18। उसमें से 11 इन दोनों लिखे हैं।
तो ऑटोमेशन के कितने, सॉरी ऑटोमेशन के 6 हैं। लॉजिस्ट तो अगर ए ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग में मिला के 11 है, टोटल 18 थे, तो लॉजिस्टिक्स कितने बचे? 7। तो ऑर्डर ऑफ क्या है? ऑटोमेशन का कितना है? 6, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 5, और लॉजिस्टिक्स का कितना है? 6, 7 सॉरी। हमें ये डेटा पता है, मैन्युफैक्चरिंग का 5, लॉजिस्टिक्स का 7, ऑटोमेशन का 6। तो इन द सीक्वेंस ऑटोमेशन का कितना है? 6, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है? 5, और लॉजिस्टिक्स का कितना है? 7। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस है? 6, 5, 7, 6, 5 एंड 7। सो वी नो दैट ए इज द राइट आंसर, 6, 5 एंड 7। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लिया है। दिस वॉज अ लेंदी सेट एंड थोड़ा ट्रिकी भी था, एंड इट इज नॉट that tricky, but it is very much time consuming. So if such set come in your paper, I would suggest that you do such set in the end. पहले बाकी सेट कर लो छोटे वाले, एंड देन, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अगर इसमें टाइम लग गया एंड तुमने एक भी गलती कहीं कर दी, तो तुम्हारा जो पूरा टाइम होता है डी आई LRDI का, वो इसी एक सेट में निकल जाएगा, एंड यू विल मिस ऑन द रेस्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो सेट अच्छा था फॉर प्रैक्टिस, बट व्हेन इट कम्स इन द पेपर आई वुड सजेस्ट दैट यू डू दिस इन द एंड, बिकॉज इट इज अ वेरी लेंदी सेट, एंड देयर आर स्कोप फॉर एरर्स, एंड एक बार एरर कर दिया देन बाकी पूरे सेट को सॉल्व करने बैठ गए तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, so for any further queries you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.